हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 16 जून 2023 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो एक्यूवेरिन का आयोजन किया गया है भारत और मालदीव के बीच में, और इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड के चौबटिया में। तो एक्यूवेरिन पूछा जा सकता है किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है, तो भारत और मालदीव के बीच में। एक बार मालदीव के बारे में देख लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की करेंसी रुपया है। यहाँ की संसद को मजलिस बोला जाता है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं। एक्यूवेरिन किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव के बीच में, और इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में KIIT यूनिवर्सिटी में किया गया। तो ये पूछा जा सकता है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में KIIT यूनिवर्सिटी में किया गया है। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया कोरोमंडल एक्सप्रेस के एक्सीडेंट के बाद। तो एक बार उड़ीसा की राजधानी है जो भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल हैं गणेशी लाल हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कौन सा चक्रवात है जो अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल तक के लिए बना रहा है? तो जो अभी हाल ही में जो बिपरजॉय चक्रवात आया है जो अरब सागर में, वो लगभग 6 जून से लेकर 15 जून तक के लिए एक्टिव है। मतलब ये सबसे लंबे दिनों तक के लिए चक्रवात है जो बना रहा है। तो बिपरजॉय इस चक्रवात का नाम है। इस चक्रवात का नाम जो दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। तो क्या था, कौन सा चक्रवात है जो अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल तक बना रहा है? तो ये कौन है? बिपरजॉय है। बिपरजॉय नाम किसने दिया है? तो इसका नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग कि रिलायंस रिटेल का ब्यूटी रिटेल वेंचर तीरा है जिसने अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो सुहाना खान को और कियारा आडवाणी को और करीना कपूर को। तो ये पूछा जा सकता है कि तीरा है जो रिलायंस का रिटेल वेंचर है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान को। आगे देखते हैं हम लोग, ये पूछा गया हाल ही में UEFA चैंपियनशिप का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो UEFA चैंपियनशिप इस बार मैनचेस्टर सिटी ने जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा के। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। UEFA 2023 का विनर कौन रहा? तो मैनचेस्टर सिटी रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, छठा प्रश्न में कि वैश्विक दास्ता सूचकांक मतलब ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा आधुनिक गुलाम के उच्चतम स्तर किस देश में है? तो नॉर्थ कोरिया में है। सबसे ज़्यादा गुलाम है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप भी है। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और वो है जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में पहले नंबर पे है। सबसे कम है जो स्लेवरी कहाँ है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी में है। और आधुनिक दास्ता में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या कहाँ है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? ये रहती है भारत में। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है कि वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 में सबसे ज़्यादा आधुनिक दास्ता में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या कहाँ है? भारत और चीन में। आगे देखते हैं, सातवां प्रश्न हमारा, पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता के अनुसार कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 2023 में किसने? गुजरात ने हासिल किया है। पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में राज्य में है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री हैं जो भूपेंद्र पटेल है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल, और राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत है। और पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुजरात में। आगे देखते हैं, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया है। सेक्रेड के एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सीनियर एबल सिटीजन फॉर रीएम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी। और ये सेक्रेड पोर्टल बना है किस लिए? ये ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है सीनियर सिटीजन के लिए। तो जो सीनियर सिटीजन है जो जॉब चाहते हैं उनके लिए सेक्रेड पोर्टल है ये। इसका फुल फॉर्म क्या है? सीनियर एबल सिटीजन फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ऑनलाइन के लिए। ये सेक्रेड पोर्टल है जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, नौवां प्रश्न हमारा, हाल ही में CM लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो CM लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा और उसके बाद जो जिस चीज़ की स्किल दी जाएगी उसी के अनुसार उनको जॉब प्रदान किया जाएगा। जिसमें 8 से 10 हज़ार तक के लिए अलाउंस भी दिया जाएगा। ये कहाँ शुरू किया गया? CM लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। आगे देखते हैं, 10वां प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? तो ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया। एक बार इटली के बारे में देख लेते हैं। इटली की राजधानी रोम है और इटली के अभी जो
पीएम है कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है। और जो राष्ट्रपति कौन है, सर्जियो मातारेला है। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी इटली के पीएम कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है, और राष्ट्रपति हैं सर्जियो मातारेला। इटली की राजधानी क्या है, रोम है, और यहाँ की करेंसी यूरो है। और हाल ही में कहाँ के पीएम का निधन हो गया, इटली के पीएम को, सिल्विया बर्लुस्कोनी का। तो ये हमारा आज का 16 जून 2023 का करंट अफेयर्स था। तो थैंक यू एवरीवन।